नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। और साथ ही साथ आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और वो भी स्विंग ट्रेडिंग हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो और इंट्राडे ट्रेडिंग हो, तो कुछ भी आप करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं, जाकर ज्वाइन करके आप ट्रेड देख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्रेड कर भी सकते हैं। तो जो मैं ट्रेड खुद लेता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडियन के दिग्गज रेलवे कंपनीज के बारे में, इसका नाम है IRFC। देखिए पिछले दिन में IRFC में 6% का जंप देखने को मिला। साथ ही साथ RVNL, इसमें भी आप देखेंगे तो 14.5% का जंप देखने को मिला। तो अचानक ऐसे क्या हुआ जिसके चलते हुए इतना शानदार मोमेंटम देखने को मिला है? तो एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुके हैं जिसके चलते हुए सारे रेलवे के कुछ कंपनीज के ऊपर शानदार मोमेंटम देखने को मिला। तो कौन सा कंपनी को मोमेंटम देखने को मिला? जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो कंपनी रेलवे फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, वही कंपनी अच्छा खासा रैली दिखाया। अगर आप IRCTC को देखेंगे, चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, उल्टा कंपनी ने लॉसेस दिया था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे कारण है। तो चलो मैं कारण आपको समझाता हूँ। तो कारण आपको मिलेगा द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर। तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को दूंगा अच्छा खासा न्यूज पब्लिश करने के लिए। यहाँ क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। महाराष्ट्र से ये न्यूज आया है, 120 वंदे भारत ट्रेन टू बी मैन्युफैक्चर्ड एट, अब देख सकते कोच फैक्ट्री इन लातूर से यूनियन मिनिस्टर देनवी। तो यूनियन मिनिस्टर ने क्या कहा कि 120 जो वंदे भारत ट्रेन है वो अभी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और वो भी कहाँ पे, लातूर में। और इस मैन्युफैक्चरिंग के कारण यहाँ पे टोटल जो ऑर्डर है, टोटल जो 400 ट्रेन का ऑर्डर है, जो प्लान है, उनमें से 120 का ऑर्डर अभी मिला है RVNL, IRFC और यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से कंपनीज के ऊपर। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। देखिए यूनियन मिनिस्टर्स, यहाँ पे देखिए स्टेट फॉर रेलवे सेट आफ्टर इंस्पायरिंग द द फैक्ट्रीज, मतलब रेलवे मिनिस्टर खुद जाकर मतलब इंस्पेक्शन किया है फैक्ट्रीज के ऊपर, जहाँ पे इस तरीके से वंदे भारत का ट्रेन बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसके चलते हुए कुछ कंपनीज के ऊपर जरूर फोकस आपको रखना होगा। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि देखिए आपको अगर कुछ ऐसे कंपनी के ऊपर निवेश करना है जो कंपनी आपको सेफेस्ट जोन में रिटर्न भी दे, डिविडेंड भी दे, तो मैं जरूर कहूँगा IRFC, RBNL, इस तरीके से फोकस रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको अच्छा बेनिफिट के साथ साथ आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो डिटेल्स जानना है तो सैटरडे को एक वीडियो आएगा, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बना के दिया हूँ। रेलवे कंपनीज के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है रिलैक्सो। देखिए मैं रिलैक्सो फूडवेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी में कोविड के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला था। अगर कोविड के सिनेरियो दिखा दूं तो कोविड में इस जगह पे कंपनी में गिरावट हुआ था और प्राइस था अराउंड, आप बोल सकते हैं 490 रुपीज के आसपास। वहां से कंपनी अच्छा खासा जाम किया और कंपनी 1400 तक गया था। और उसके बाद देखिए कंपनी में लगातार लगातार गिरावट। आप कहेंगे सर ऐसा क्या हुआ जो फुटवेयर इंडस्ट्रीज के ऊपर इतना प्रेशर देखने को मिला? देखिए फुटवेयर इंडस्ट्रीज में कुछ खराब परफॉर्मेंस नहीं है। अगर मैं इसका सारे पैरामीटर दिखा दूं बैलेंस शीट का तो आपको अच्छा दिखेगा। फिर भी कंपनी में के ऊपर गिरावट के यही कारण है कि ग्लोबली इम्पैक्ट के कारण प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कम हो चुके हैं, और इसी के चलते स्टॉक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। सिर्फ यही कंपनी नहीं, चाहे आप बाटा को देख लीजिए, चाहे आप मेट्रो कंपनीज को भी देख लीजिए, मेट्रोपोलिस को, तो वो भी इसी तरीके से गिरावट देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर एक ट्रेड बन रहा है, जो ट्रेड में आपको यहाँ पे बताऊंगा। उससे पहले आप एक यहाँ पे देखेंगे तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको बताया था कि लॉन्ग जर्नी करके लॉन्ग गिरावट के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और 200 डेज EMA के नीचे भी वो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट है, तो सॉरी ब्रेकडाउन है, तो ब्रेकडाउन के बाद मैं आपको बोला था रिवर्सल करके कोई भी
ब्रेकडाउन फिर से मिले तो उसके ऊपर एनडी आप ले लेना, अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में काम करते हैं तो इसके नीचे आपका एंट्री लेवल बनेगा और टारगेट लेवल, इस लेवल को ब्रेक करने दीजिएगा और आपको टारगेट लेवल इस लेवल तक मिल सकता है। तो आप रिसर्च करिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ, मैं क्यों टारगेट इस तरीके से दिया हूँ। क्योंकि मुझे पहले बता दूँ, यहाँ पे एक बिग सपोर्ट ज़ोन है और एक बिग डिमांड ज़ोन है, जहाँ से अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला था। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे, डेल्टा के ऊपर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे बाइंग रेटिंग दिया जा रहा है। मैं आपको सेलिंग रेटिंग दे रहा हूँ और दिग्गज मतलब इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाइंग रेटिंग दिया है। तो दिग्गज इंस्टीट्यूशन कौन है? आप देख सकते हैं, शेर खान। शेर खान ने क्या किया, यहाँ पे इसको बाई दिया, 930 तक इसका टारगेट दिया गया है। इसका मतलब अभी करंट जो प्राइस है इसका, तो करंट प्राइस कितना है? करंट प्राइस है 822 रुपीज़ के आसपास और 930 के टारगेट है। तो देखिए, जा भी सकते हैं, ना भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, मैंने आपको इस सेलिंग जो टारगेट दिया, तो आप इसको फॉलो डायरेक्टली ब्लाइंडली मत करिएगा। कुछ एनालिसिस होता है, उसके हिसाब से काम करिएगा। तो मैं ऑब्वियसली एंट्री लूँगा, मैं खुद एंट्री लूँगा क्योंकि मुझे एक हैमर जैसे, सॉरी, शूटिंग स्टार जैसे कैंडल भी मिला और वो भी एक सपोर्ट ज़ोन के नीचे, तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा इंडिकेट कर रहा है सेलिंग साइड में जाने के लिए। बाकी एज ए इन्वेस्टर के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी में दम है, इस कंपनी का वैल्यूएशन हाई है, तो इसलिए गिरावट हो रहा है। तो प्लीज़ इस कंपनी से दूर मत हट जाना क्योंकि कंपनी के स्टीन बहुत शानदार है। अच्छा खासा कंपनी रिटर्न भी दिया। सिर्फ 1 साल में गड़बड़ी देखने को मिला, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। तो ये बात भी आप याद रखना। थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम है एडीबी फूड्स लिमिटेड। आप सभी जानते हैं एडीबी फूड्स लिमिटेड जो है, वो एक फूड और बेवरेजेस कंपनी है। तो इसका अगर कंपटीटर दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, एक एफएमसीजी कंपनी को खुद खुद का जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करते हैं। एडीबी फूड कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियो देने के बाद, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देने के बाद कंपनी अनाउंसमेंट किया कि कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आएंगे। तो कंपनी का बोर्ड मीटिंग आने वाला है, कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। उस हिसाब से बताया जा रहा है कि कंपनी का स्प्लिट एंड बोनस, तो कंपनी देखिए फेस वैल्यू 10 रुपया है, उस हिसाब से स्प्लिट भी दे सकते हैं, उस हिसाब से बोनस भी दे सकते हैं। क्या पहले कंपनी कभी स्प्लिट एंड बोनस दिया? वो आपको दिखा दूं तो कंपनी एक बार भी स्प्लिट एंड बोनस नहीं दिया। बाईबैक लेके आए थे 2019 में, 2016 में। तो मैं जरूर कहूंगा एडीबी फूड्स के ऊपर फोकस रखना क्योंकि इस कंपनी अच्छा खासा बहुत सारे कंपनी के साथ टाई अप करके काम करते हैं और ग्लोबली मार्केट में भी इसका बहुत अच्छा खासा इंप्रेशन भी है। आप खुद ही देख सकते हैं 55 कंट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का 180 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। एक स्ट्रेंथ बनता है इस कंपनी के ऊपर। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इसके ऊपर मैं जितना चर्चा करूं उतना कम पड़ेगा क्योंकि हर दिन इस कंपनी में कुछ ना कुछ न्यूज आते रहते हैं। तो मैं आपको बोला था कि इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर हायर रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो देखिए हायर रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो एक अच्छा खासा एंट्री लेवल मिलेगा। ये लेवल जब स्ट्रांगली इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग दे, एक ग्रीन कैंडल अगर इस तरीके से क्लोजिंग दे, हायर साइड में छोटा सा विक्स, लोअर साइड में बड़ा सा विक्स अगर बने, तो इसके ऊपर आप एंट्री लेने का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगा और आपका टारगेट रहेगा 1:3 रेशियो का। और आपका मतलब 1:3 से मतलब इस कैंडल के ऊपर एंट्री, इसका नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ से लेकर 3 गुना आपको टारगेट लेना चाहिए जितना आपका यहाँ पे एसएल रहेगा। तो जब खुद मतलब यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा, फाइनली ब्रेकआउट होगा, तब मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दे दूंगा। तो टेलीग्राम के में मतलब टेलीग्राम में जाकर जरूर जुड़िएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट मिलता है इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न का। रही बात इन्वेस्टर के लिए, वरुण बेवरेजेस एक बेस्ट कंपनी है। सिर्फ के सिर्फ इसका वैल्यूएशन हाई है, तो थोड़ा सा इसलिए प्रेशर में है। कंपनी वोलेटिलिटी है। साथ ही साथ मार्केट में जब से रिलायंस का कैंपा कोला मार्केट में लॉन्च हुआ, तब से लेकर इस तरीके से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ है क्योंकि रेवेन्यू के ऊपर एक इम्पैक्ट आ सकते हैं। फिर भी इस कंपनी के मुझे बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लगा ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो हर साल में कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करता है। इसलिए अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न भी कंपनी मतलब नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट किया और अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दे दिया। 50%, 70%, 100% के आसपास रिटर्न कंपनी यहाँ पे दे चुके हैं। तो ये था कुछ कंपनीज। तो आपके पास कौन सा कंपनी का हिस्सेदारी है मुझे जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से
इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।